को, इस वैशिष्ट को समझते हैं, हृदय में धारण करते हैं और उस पे चलने का पालन करते हैं, वही गौड़ीय वैष्णव है, वही महाप्रभु के अनुयायी है, वही इस राग मार्ग के पथिक है, जिनके आराध्य एक मार ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, और डीप जाएं तो ब्रजेश तनियम का अर्थ श्रीमती राधा ठकुरानी है। और उनकी उपासना कैसे की जाए, भक्ति कैसे की जाए, ब्रजवधू वर्गेन जगल्पिता, जिस प्रकार से उन ब्रज गोपियों ने की श्री राधा रानी की सेवा और श्याम सुंदर की सेवा भक्ति, वैसे ही और दूसरी कोई नहीं, दूसरा कोई साधन, दूसरा कोई साधन का अंग गौड़ीय वैष्णव स्वीकार नहीं करते। यही एक साधन का अंग, यही उनका लक्ष्य है और श्रीमद् भागवतम का प्रमाण है। और इसी प्रमाण को सचिनंदन गौरहरि ने जगत में स्थापित किया और इसी प्रमाण को हम मानते हैं, क्योंकि यह महाप्रभु का प्रमाण है। और दूसरे प्रमाण, दूसरे मत को हमको उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। दूसरे मत जो भी हैं ठीक हैं, गलत है, सही है, अच्छे हैं, बुरे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर हमारे को महाप्रभु के मत से ही लेना देना है। इसलिए महाप्रभु के विचारों को रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में प्रस्तुत किया। बताया भक्ति तीन प्रकार की है, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। साधन भक्ति का लक्ष्य क्या होता है, ये प्रश्न आपके लिए है। साधन भक्ति का लक्ष्य क्या है, साधन भक्ति क्यों की जाती है, बताओ। सब लोग फटाफट बताते रहे, शाबाश, कोई शर्माए नहीं, कोई घबराए नहीं। भाव भक्ति की प्राप्ति साधन भक्ति का लक्ष्य है। और भाव भक्ति के बाद क्या मिलेगा, प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी। वेरी गुड। इसलिए साधन भक्ति बताई दो प्रकार की है। कौन सी होती है साधन भक्ति? वैदिक भक्ति और वैदिक और अनुराग। वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति। वेरी गुड। और फिर बताया वैदिक भक्ति के 64 अंग है, जो शुरुआत होता है, किससे शुरुआत होती है वैदिक भक्ति की? पहला अंग कौन सा है वैदिक भक्ति गुरु पदाश्रय से शुरुआत होती है वैदिक भक्ति। वेरी गुड। गुरु पदाश्रय से लेकर के अंत में नवदा भक्ति के अंगों को वैदिक भक्ति बताया गया। साधन भक्ति की डेफिनेशन बताया, कृति साध्य भवेत साध्य भावा स साधन विदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट हृदय साध्यता। कृति साध्य भवेत, ये साधन भक्ति की डेफिनेशन बताते समझा रहे हैं कि जो भक्ति इंद्रियों के द्वारा की जाती है, साध्य भाव जिसके द्वारा भाव साधित होता है, जो इंद्रियों के द्वारा की जाती है, जिसका लक्ष्य क्या है, साध्य भाव, जिसका लक्ष्य है भाव प्राप्त करना। साधन भक्ति का लक्ष्य क्या होता है, साधन भक्ति का लक्ष्य क्या होता है, भाव। वही बता रहे हैं, कृति साध्य भवेत साध्य भावा। साध्य भक्ति का लक्षण, साधन भक्ति का लक्ष्य है भाव प्राधान, भाव प्राप्त करना। कृति इंद्रियां किसके द्वारा, इंद्रियों के द्वारा की जाती है। कृति साध्य भवेत, श्लोक को ध्यान से याद रखेंगे तब आपको याद रहेगा, ऐसे याद नहीं रह रहा है, इसलिए मैं श्लोक बता रहा हूं आज से। कृति साध्य भवेत साध्य भावा स साधन विदा। खत्म हो गया यहाँ पर साधन भक्ति का डेफिनेशन पहली लाइन में ही। साधन भक्ति क्या है, साधन विदा क्या है, साधन भक्ति क्या है, साध्य भाव को, जिसका लक्ष्य है भाव साध्य, जिसका साधन भक्ति का लक्ष्य है भाव प्राप्ति। और कैसे की जाती है साधन भक्ति, साधन भक्ति कैसे की जाती है, कैसे की जाती है मुकेश प्रभु, रूप गोस्वामी प्रभु? प्रवीणा दीदी बताएंगे अब।
मेरी आवाज आ रही कि नहीं? हाँ कि जी नहीं? प्रभु जी, जो भक्ति इंद्रियों के द्वारा की जाती है तो इंद्रियों उसमें के द्वारा की जाती, लिखा तो है, स्पष्ट बताया। कृति साध्य भवेत। वो जी गाड़ी चला रहा हूँ, आज नहीं बोल पाऊंगा, सॉरी। ठीक है, आराम से पहुंच जाओ पहले घर, फिर बता देना। रास्ते में बातें मत करना, बस सुनते रहना। ठीक है। साधन भक्ति कैसे की जाती है बेटा दीदी? इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के द्वारा। उसका लक्ष्य क्या है? भाव भाव प्राप्त करना। कृति साध्य भवेत साध्य भावा स साधन विधा। यही साधन भक्ति है। इंद्रियों के द्वारा। इंद्रिया क्या क्या होती है? इंद्रिया नहीं पता? नहीं, इंद्रिया ये हमारी जो है 5 इंद्रिया। 5 इंद्रिया कौन कौन सी? का सुनना, ओके, देखना, वेरी गुड, बोलना, वेरी गुड। ये सब इंद्रियों के विषय है, इंद्रियों की एक्टिविटीज है। सुनना इंद्रिय है, कान। देखना इंद्रिय का काम है। पर इंद्रिय कौन है? इंद्रिय एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है। देखते किससे हैं हम? किससे देखते मन हैं? मन से देखते हैं। आंखों से देखते हैं पहले, बाद में है क्या? प्रभु जी ये सारी इंद्रियां तो जड़ है, लेकिन मन ही कंट्रोल करता है ना, तो मन से ही देखा जाए। मन से भी देखा जाता है, पर बाहर से तो फिलहाल हम इनसे देख रहे हैं ना। पहले तो आंखों मन से ही देखा जाता है। पहले आंखों से भी देखेंगे, नाक से सूंघेंगे, कान से सुनेंगे, और मन उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेगा। मन उससे रसास्वादन करेगा। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, एक मन है। इन सबको 11 मिला, इन 11 के 11 को भी इंद्रिया कहा जाता है। मन को भी एक इंद्रिय बताया गया 11 के, व्हेन वी काउंट 11। तो ये साधन भक्ति इंद्रियों के द्वारा हुई, अर्थात कानों से हम कथा सुन रहे हैं, जीवा से नाम जप कर रहे हैं, आंखों से ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, हाथों से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, मंदिर मार्जन कर रहे हैं, भोग बना रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। इतने सारी सेवाएं, स्पर्श सुख, आंख नाक कान मुख सब आ गया ना। और मन, तो पहले साधन भक्ति इनके द्वारा होती है। पर आगे बताया नित्य सिद्ध भावस्य हृदय प्रकृति हो, नित्य सिद्ध से भावस्य प्रकट हृदय साध्यता। नित्य सिद्ध भाव हृदय में प्रकट होना ही साध्यता है। फिर प्रश्न पूछा था हमने भक्ति रसामृत सिंधु में, इंद्रियां जड़ है पर भक्ति चिन्मय है, तो जड़ वस्तु चिन्मय वस्तु को कैसे देती है? ये कैसे संभव हो सकता है? जड़ वस्तुओं के द्वारा चिन्मय वस्तु कैसे प्राप्त हो सकती है? इसका क्या उत्तर दिया था? बताओ। प्रभु जी ये चेतना द्वारा ही ऑपरेट होती हैं। जैसे आंखें देखती हैं तो फिर बुद्धि में बनती है, उसकी प्रतिछाया बनती है, फिर मन उसको वो बताता है कि ये ठीक है या नहीं, जो भी है निर्णय। तो ठीक है, चेतना ही तो वो करती है, कंट्रोलर तो वही है। चेतना कंट्रोलर है, पर मेरा प्रश्न दूसरा था। प्रभु जी आपने लोहे का और अग्नि का उदाहरण दिया था उसमें, कि जैसे अग्नि के प्रभाव से लोहा वैसे तो वो नहीं करता, गर्म चीज नहीं करता, किसी को जलाता नहीं है, बट अग्नि के प्रभाव से अग्नि जब लोहे को अपने अंदर धारण करती है, वो लोहा भी किसी को जलाने की क्षमता रखता है। वैसे ही जो जड़ इंद्रिय है उससे जो जी क्या कहते हैं, अप्राकृत वो परिणाम का कैसे अनुभव हो सकता है, बट वो तो चीज का प्रभाव है ना, वो अपने आप ही कृपा करके जड़ इंद्रियों के द्वारा वो चीज कहलवाने लगती है। मतलब कोई बता रहे, पहली तो इंद्रियां भली ही जड़ है, पर नाम तो जड़ नहीं है ना। भक्ति तो जड़ नहीं है। जड़ इंद्रियों को
अब स्पर्श मिल रहा है चिन्मय वस्तु का जो नाम है, और वो चिन्मय वस्तु जड़ इंद्रियों को भी चिन्मय बना दे रही है। तभी तो तुकाराम महाराज इस शरीर समेत भगवत धाम चले गए। तभी तो ज्ञानेश्वर महाराज, नहीं ज्ञानेश्वर महाराज, तभी तो जनक महाराज, उनकी इच्छा है फिर वो उन इंद्रियों के साथ चले जाएं या उनको यहीं पर छोड़ के चले जाएं साधकों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, पर उनकी इंद्रियां भी चिन्मय हो जाती है। इसलिए बता रहे हैं अगर कोई इंद्रियों के द्वारा साधन करता है, किस लिए करता है? अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए। कृति साध्य भवेत साधन विदा स साधना सदाधन विदा। कृति साध्य भवेत साध्य भावा, जिनकी इंद्रियों के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का लक्ष्य भाव है, भाव भक्ति है, उसको साधन भक्ति कहते हैं। अगर किसी की भी क्रियाएं, एक्टिविटीज साधन की भाव को केंद्रित नहीं कर रही है तो क्या वो साधन भक्ति कर रहा है? साधन भक्ति कर रहा है क्या? नहीं प्रभु जी, फिर क्या कर रहा है? नहीं Time प्रभु। pass? सिर्फ एक अभी प्रोसेस नहीं है, अभी जब तक उसका लक्ष्य ही नहीं है। अभी क्या कर रहा है फिर वो बेचारा? 20 साल से लगा हुआ, 50 साल से बैठा हुआ है मठ मंदिरों में ज्वाइन करके, क्या कर रहा है फिर? उसकी स्कृति बन रही है, बट वो अगले प्रकृति लक्ष्य नहीं। हाँ, केवल स्फूर्ति लाभ हो रहा है उसको, उसकी साधन भक्ति अभी शुरू ही नहीं हुई है। अगर डेफिनेशन ही बता दिया गया, कृति साध्य भवे साध्य भावा स साधन विदा। साधन भक्ति क्या होती है? साधन भक्ति वो होती है इंद्रियों के द्वारा किए जाने वाले एक्टिविटीज जिनका लक्ष्य भाव को प्राप्त करना होता है, उसे साधन भक्ति कहते हैं। पहला लाइन, जिस वस्तु को हम किसी वस्तु जो हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त करना ही साध्य कहलाता है। जो हमारे पास नहीं, हमको चाहिए, मतलब वो साध्य हो गया, हमारा गोल हो गया, लक्ष्य हो गया। परंतु यहां पर साधन भक्ति के द्वारा नित्य सिद्ध भाव हृदय में प्रकट होना ही साध्य है। साधन भक्ति के द्वारा नित्य सिद्ध भाव हृदय में प्रकट होना चाहिए। साधन भक्ति से किसी भी भाव भक्ति उत्पन्न नहीं होती। साधन भक्ति से कभी भी भाव भक्ति उत्पन्न नहीं होती है, भाव नित्य सिद्ध होता है। आगे बताया, नित्य सिद्ध भाव से प्राकट हृदय सिद्धते। नित्य सिद्ध भाव जो है हृदय में प्रकट होगा, अर्थात नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। परसों भी हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले। ये कहीं बाहर से नहीं आएगा, ये जीवात्मा के अंदर ऑलरेडी है ये भाव, बस उसको प्रकट करना है, जिस प्रकार सूर्य उदय होता है। तो पहली बात क्लियर सबके हृदय में होनी चाहिए। खुद के लिए विशेषकर, दूसरे को क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है उसको छोड़ दो, पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं साधन किस लिए कर रहा हूं, ये मुझे क्लियर हो जाना चाहिए अपने लिए कि मैं आज से, अभी से, इसी समय से जो भी साधन कर रहा हूं ये किस लिए कर रहा हूं, मैं ये पता होना चाहिए किस लिए कर रहा हूं। किस लिए कर रहे हो साधन आप चंद्रकांता दीदी? भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवान की प्राप्ति। वेरी गुड। मोहन प्रभु, आप किस लिए साधन कर रहे हो? बेटा दीदी, आप किस लिए साधन कर रहे हो? भगवान के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। वेरी गुड। शीला दीदी, आप किस लिए साधन कर रहे हो? भगवान की भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवान की प्राप्ति। नीतू दीदी, आप किस लिए साधन कर रहे हो? भगवान की प्राप्ति के लिए भी और भगवान की और क्या, भगवान को मारने के लिए भी? नहीं
प्रभु जी, पीटने के लिए। संतुष्ट जैसे प्रसन्नता, खाली भगवान की प्रसन्नता हमें देखनी, अपनी नहीं। हमें क्या चाहिए वो नहीं, भगवान की इच्छा है, प्रभु जी कृष्ण ठाकुर जी प्रेम, की इच्छा है। कृष्ण हाँ। प्रेम। तो बोल रहे हैं कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करने के लिए कर रहे हैं। मतलब आप सब लोग जो है वो जीव गोस्वामी से ऊपर चले गए, रूप गोस्वामी से भी ऊपर चले गए। भाव की प्राप्ति के लिए। नहीं नहीं प्रभु जी, पर जीव गोस्वामी बोल रहे हैं साधन भक्ति किस लिए की जाती है? भाव वो की डेफिनेशन प्राप्ति तो के आपने लिए। भाव भाव के लिए, भाव सेवा भक्ति के भाव, लिए, सेवा भाव, सेवा भाव, भक्ति भाव, सेवा भाव। दास्यम, दास्य भाव। अच्छा ठीक। let us be focus on definition only। ठीक है, कृष्ण प्रेम ही हमारा लक्ष्य है, पर कृष्ण प्रेम सेकंड स्टेप, अल्टीमेटली यस दैट इज द गोल। उसमें भी और डीप जाएंगे, राधा दास्यम जाएंगे, मंजरी भाव जाएंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नॉट रॉन्ग। पर कृष्ण हमारा लक्ष्य नहीं है। मैं कितनी बार हम पढ़ चुके हैं शास्त्रों में। अरे कृष्ण सामने खड़ा हो जाएगा तो क्या करोगे उसको, बताओ। परम पूज्य भक्तिवेदांत विक्रम गोरा महाराज कहते थे, आप बोलते हैं हमको कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए। कृष्ण से क्या प्रेम है? हाँ जी है। कैसे है प्रेम? मैं बता रहा हूं, कृष्ण मर गए। कृष्ण मर गए, कुछ हो रहा अंदर? कुछ रोना आ रहा? सर पटकोगे अपना? नहीं। प्रभु जी पहली भावना तो यही आती कि वो भगवान है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो भगवत भावना आ गई तो हो गया, फिर वहीं पर डामाडोल हो गया, रागानुगा मार्ग का, वहीं पर रागानुगा मार्ग का हो गया। अगर भैया आपकी गली का कुत्ता मर गया ऐसा बोलूंगा तब भी थोड़ा दुख होगा, क्योंकि देखते हो ना उसको रोज, अरे उस कुत्ते को गाड़ी ने ठोक दिया था, वो जो बाहर बैठता था, कम से कम इतना तो निकलेगा, बेचारा। थोड़ा सा प्रेम है उसके प्रति, तभी तो वो आह की शब्द निकला। भगवान का सुन के कुछ भी नहीं। इसलिए भगवान अर्जुन ने भी देखा, दुर्योधन ने भी देखा, सबने देखा उनको, पूरे महाभारत युद्ध के सामने सब देख रहे हैं, पर उनको मारने के लिए बहुत लोग पीछे पड़ रहे हैं। तो भगवत दर्शन से कुछ नहीं होने वाला, भगवत प्राप्ति से कुछ नहीं होने वाला। हमको भगवत प्राप्ति नहीं करनी है प्रार्थना। हमारी प्रार्थना क्या है? हमको क्या चाहिए? हमको कृष्ण प्रेम चाहिए, हमको कृष्ण के प्रति प्रीति चाहिए। प्रेम प्रदान करो अपना, आपके प्रति आकर्षण प्रदान करो, आपकी सेवा प्रदान करो, आपका प्रेम प्रदान करो। प्रेम से सब कुछ मिलेगा। पर प्रेम नेक्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है साधन भक्ति का? भाव भक्ति, सेवा भाव। भाव चाहिए। फिर बताया ये भाव जो है ये बाहर से नहीं आएगा, ये हृदय में है, बस इसको प्रकट करना है अपने नित्य सिद्ध भाव को। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते हइबे उदय, नित्य सिद्ध से भाव से प्राप्त क बनाए। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते हइबे उदय, श्रवण करने से शुद्ध चित्तमय उदय होगा। जिस प्रकार सूर्य उदय होता है, कहीं बाहर से नहीं आता, ऑलरेडी वहीं पर है, पर वो उदय हो रहा है अभी। सूर्य क्या रोज रोज नया नया सूर्य पैदा होता है? बाहर से कहीं नया नया सूर्य आता है क्या? वही पर सूर्य देव है। और एक एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर, जीव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार से एक शीशे के ऊपर अगर बहुत धूल पड़ी हुई है, उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो शीशा नहीं है क्या? शीशा है कि नहीं है? वो है। पर धूल के उसमें कारण धूल हमको जमी दिख है, नहीं रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा। उस धूल को साफ करना पड़ेगा। बस इसलिए शुद्ध चित्त, उस धूल को साफ करो। हृदय में जो धूल पड़ी है काम क्रोध लोभ मद मत्सर की, भोगों की, विषय भोग की, उस धूल को साफ कर दो। उस धूल को साफ करने से वहां दिखेगा। तो महाराज को दवाई दे दो ना, वो फिर नहीं तो ढूंढने लगेंगे, फिर गेट पे ही दे दो, ना दूर से लाया मैं। इसलिए बता रहे नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते होई बे उदय। ये हृदय में उदय होगा। तो ये हो गया साधन भक्ति का डेफिनेशन। अगर साधन भक्ति हम कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं साधन भक्ति? कृष्ण प्रेम के लिए, सेवा भाव के लिए, भाव भक्ति के लिए। भाव भक्ति, भाव भक्ति के लिए। ठीक।
फिर हमने सुना साधन भक्ति 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, जल्दी बताओ। वैदी और राग वाला भक्ति। वैदी और राग। ओके, फिर बताया वैदी भक्ति का डेफिनेशन। देखो मैं डेफिनेशन में इसलिए पहले ही बोल रहा हूँ, जा रहा हूँ, क्योंकि आप याद नहीं कर रहे हो। डेफिनेशन से थोड़ा याद कर लो। वैदी भक्ति के डेफिनेशन बता रहे हैं, यत्र रागा न अपवतात। अब मुझे इतना पढ़ना भी नहीं आता। यत्र रागा न वाप्तवात प्रवृत्ति रूपा जायते शासनेव शास्त्रस्य स वैदी भक्ति उच्यते। पहले बताया यत्र रागा अपना पात, जहां पर राग नहीं है। यत्र रागा न, जहां पर राग न, नवाप्तवात, जहां पर राग नहीं होगा, जहां पर राग नहीं होगा, प्रवृत्ति रूपा जयते। फिर क्या होगा वहां पर, शासनेव शास्त्रस्य, जहां पर शासन है और जहां पर शास्त्र है, स वैदी भक्ति उच्यते, उसको वैदी भक्ति बताया गया। शास्त्र के शासन के भय से जिसमें प्रवृत्ति होती है, स्वाभाविक राग या रुचि उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। यत्र रागा न प्रवर्तित, जहां पर राग स्वाभाविक नहीं है, जहां पर पहले अगर वैदी भक्ति करने से रागानुगा भक्ति मिल जाएगी, फिर वैदी भक्ति की डेफिनेशन ही खत्म, गलत हो जाएगी। बात समझ आ रही है? अचिंत्य प्रभु कहाँ गया, चला गया? हाँ, प्रभु गोस्वामी प्रभु समझ आ रहा है? हाँ प्रभु जी। क्या बता रहे हैं प्रभु जी, वैदिक भक्ति जो शास्त्रों के डर से, पाप के डर से, प्रेम के कारण नहीं, बस शास्त्रों के कारण हम कर रहे हैं, वो वैदिक भक्ति। अगर वैदिक भक्ति से रागानुगा भक्ति मिल सकती है? नहीं। क्यों नहीं मिल सकती? प्रभु जी, दोनों का बीज ही अलग है। बीज अलग। डेफिनेशन में क्या बताया? डेफिनेशन के अनुसार बताया प्रभु जी। डेफिनेशन में वैदिक भक्ति तो डर और शास्त्रों के कारण हम कर रहे हैं। पहली लाइन क्या बताई? पहला वर्ड क्या है? यत्र रागा न आपवतात, जहां राग ही नहीं है। जहां राग ही नहीं। जब डेफिनेशन बताया गया वहां राग ही नहीं, तो फिर वैदिक भक्ति से रागानुगा कैसे आएगा? आएगा? नहीं आएगा। इसलिए जहां पर शास्त्र का विधि विधान है, जैसे अभी बोली पहले, हमको मरने से तो भगवान कैसे मरेंगे, जहां पर ये भगवान तो भगवान है, वो कैसे मरेंगे? ये बुद्धि आ गई बुद्धि में, वो तो भगवान है। और जहां पर शास्त्र का भय है कि भाई मरेंगे, नहीं करेंगे तो मरेगो, नहीं करोगे तो बार बार जन्म में तो जरा व्याधि के चक्कर में आना पड़ेगा, कष्ट भोगने पड़ेंगे, नरक में जाना पड़ेगा, बार बार इस संसार में कष्ट ही कष्ट है, कष्ट ही कष्ट है। ये पाप करोगे तो ये नरक है, ये पाप करोगे तो ये नरक है, ये पाप करोगे तो ये नरक है। क्या क्या करें, कितने पाप अनजाने में हो गए हैं, कहां से बचे इनसे? चलो भक्ति कर लेते हैं, बच जाएंगे। भगवान ने कहा है, अगर कोई जाने अनजाने में मेरा नाम लेता, बस प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम एक बार कर देता है, मैं उसको अपने वैकुंठ में जगह दे देता हूं। बस चलो भक्ति मार्ग को अपना लेते हैं। तो ये वैदिक भक्ति हो गई, ठीक है? क्योंकि शास्त्र में बताया गया भगवान विष्णु को मत बोलो, सर्वक्तम सततम विष्णु, सबको हम निरंतर विष्णु का सिमरन करो, विस्मृत्यम ना जायुचित, उसका कभी विस्मरण मत करो, कभी उनको भूलना नहीं है, हमेशा भगवान का सिमरन करना है। सर्वविधि निषेध, जितने भी विधि निषेध है उनको पालन करना है, वह इन दोनों विधियों के निषेध अधीन है।
हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है बस। हो गया? हाँ बीच में अभी आ आवाज गई। चली गई प्रभु जी। ओके, अभी आ गई हाँ आवाज? जी यही। आ गई प्रभु जी। तो मैं पूछ रहा था कि भाई अब शास्त्र में बताया गया ऐसा करना है, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? पाप लगेगा। पाप लगेगा। ठीक है, अब साधन भक्ति आप समझ गए। हाँ हाँ, व्याधि भक्ति कोई कम नहीं है, कम से कम भगवत धाम जा पाओगे, परंतु हमको भगवत धाम जाना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारे लक्ष्य है रागानुगा, भगवान के साथ प्रीति। इसलिए वैधि भक्ति के 64 अंग बताए। रागानुगा भी उन भक्ति के अंगों का पालन करेगा। और फिर आगे बताया, अब रागानुगा में आएंगे। अब रागानुगा में आएंगे तो रागानुगा भक्ति किसे कहते हैं? आवाज आ रही है आपकी? अभी भी चली गई है? आ रही है, आ रही है, आ रही है प्रभु जी। और रागानुगा भक्ति की डेफिनेशन बताओ। रागात्मिक जनों के अनुगत्य में जो की जाती है। रागात्मिका जनों के अनुगति में की जाती है, अच्छी बात है। और वैधि भक्ति में क्या है और क्या नहीं है? व्हाट इज डू एंड व्हाट इज डोंट? हमेशा विष्णु को स्मरण कर उनको भूलना। वैदिक भक्ति में प्रभु जी प्रेम नहीं है। वैदिक भक्ति में सब वही सही है, पर वैधि भक्ति की डेफिनेशन में क्या सुना हमने? उसमें राग नहीं है। राग नहीं है। राग नहीं है राग नहीं उसमें। है। और राग क्या नहीं है? है। राग नहीं है उसमें। राग उसमें नहीं है तो है क्या? भय। उसमें भाई है, भाई के डर से हम लोग ये करते भाई हैं और क्या है कि दूसरा? पाप लगेगा हमें अगर नहीं करेंगे। हाँ हाँ, हो गया, एक तो भाई हो गया। शास्त्र शास्त्र का शासन, वहां पर ये नहीं है। एक कर्तव्य बुद्धि के वजह से बताया गया है, शास्त्र विधि विधान है, पालन करना पड़ेगा। भय है इसलिए पालन करना पड़ेगा। क्या नहीं है? राग नहीं है। अब रागानुगा भक्ति की डेफिनेशन बताया, इष्ट स्वरासकी रागा परमाविष्टा भवेत तन्मयी स भवेद भक्ति स रागात्मिका देते। क्या बता रहा है डेफिनेशन? पढ़ लो। हरे कृष्ण महाराज जी। नो प्रॉब्लम महाराज। No Maharaj, just Katha finishing. I will give you medicine. I am coming in 10-15 minutes. No. Okay. Tomorrow, okay. You want to give now? Okay. The gate is closed. No. I will open. No problem. I will come to main gate, Maharaj. I will give you. No, you come. ये पढ़ लो, स्कार्फ पढ़ लो, मैं दवाई देके आता हूँ महाराज को। अच्छा चलो, एक मिनट रुको, मेडिसिन देंगे, मैं प्रभु जी से सुबह प्रभु मेडिसिन देंगे। मैं आता हूँ महाराज, आप मत आइए। ठीक है। करती हूँ प्रभु जी। आवाज आ रही थी? हाँ आ रही थी। ठीक। आप पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे राग बाग की डेफिनेशन? नहीं मैंने पढ़ी नहीं अभी, तो वहां पर फोन की आवाज आ रही थी। ओके ठीक है। इष्ट स्वरासकी रागा, राग भक्ति की डेफिनेशन बता रहे हैं। इष्टे स्वरासकी रागा परमाष्टव भवेद तन्मयी स भवेद भक्ति स रागात्मिका देते। अब रागात्मिका की डेफिनेशन बता रहे हैं, इष्ट में स्वाभाविक राग होना, अपने इष्ट में स्वाभाविक राग होना, स्वाभाविक आकर्षण होना, सेवा करने की प्रवृत्ति होना, प्रेम होना, राग प्रेम, राग बोलो प्रेम बोलो, स्वाभाविक इष्ट के प्रति जो स्वाभाविक प्रेममयी तृष्णा होती है, उसके कारण इष्ट में आवेश हो जाता है। इस स्वाभाविक प्रेममयी तृष्णा को ही राग कहते हैं। उधर क्या था वैधि भक्ति में? भय और यत्र रागाना, वहां पर राग नहीं था, पहले ही डिफिनेशन बताया। तत्र रागाना, यहां पे बताया इष्टे स्वभाव की रागा,
डेफिनेशन ही रागानुगा भक्ति की है, इष्ट में स्वाभाविक राग अर्थात प्रेममयी तृष्णा, उनके प्रति प्रेममयी तृष्णा ही रागानुगा भक्ति कहते हैं। उस तृष्णा के कारण उस इष्ट में परम आवेशित हो जाता है। किसी को आप किसी को बहुत पसंद करते हो, बस निरंतर उसका ही चिंतन रहता है, उनको प्राप्त करने की एकमात्र तृष्णा है। इसलिए पहले बताया था ना, राग से पहले रागात्मिका से या रागानुगा से पहले बताया था राग शब्द का अर्थ ही है कि भाई एक विषयी व्यक्ति को विषयों के भोग के प्रति जो आसक्ति है, जो तृष्णा है, वो राग है। पर राग भक्ति मतलब जब कृष्ण बन जाएगी वो वस्तु, वो प्राप्त करने की वस्तु जब श्री कृष्ण बन जाएंगे तो वो रागानुगा हो गया, रागात्मिका हो गया। सर रागात्मिका मतलब जिनकी आत्मा में ही राग है, जिनको स्वाभाविक इष्टे स्वभाव की रागा परम आविष्टा भवेत, इष्ट में स्वाभाविक राग है अर्थात अपने इष्ट श्री कृष्ण के प्रति प्रेममयी तृष्णा है और उसमें पूर्ण रूप से आवेश हो गया है, उसमें पूर्ण रूप से आविष्ट हो गया है। क्या तन्मयी स भवेद भक्ति, इस स्वाभाविकी प्रेम कृष्णा को राग कहते हैं। जब कृष्ण उस राग के एकमात्र विषय हो जाते हैं तब उस राग को राग भक्ति या रागात्मिका भक्ति कहते हैं। राग भक्ति बोलो, रागात्मिका भक्ति बोलो। इष्ट वस्तु कौन सी है? कृष्ण में तीव्र तृष्णा होना ही स्वरूप लक्षण है। श्री कृष्ण के प्रति प्राप्त करने की तीव्र तृष्णा ही इसका स्वरूप लक्षण है। इष्ट वस्तु में परम आवेश होना राग का तटस्थ लक्षण है। आंतरिक लक्षण है तीव्र तृष्णा, आई वांट, मुझे चाहिए, और उसमें आविष्ट हो जाना, उसमें पूर्ण रूप से अपना तन मन बुद्धि इंद्रियां सब उसमें पूर्ण रूप से आविष्ट हो गई, केवल उसी के वो सोच रही है, उसी के बारे में कुछ भी, बस वही चाहिए, उसी का चिंतन हो रहा है, मन से भी, आंखों से भी, हाथों से भी, बुद्धि से भी, क्या करूं ऐसा कि वो मिल जाए। रागात्मिका भक्ति सदा ब्रज परिकरों में ही होती है, ब्रज परिकरों में रागात्मिका भक्ति होती है। अब रागात्मिका भक्ति कितने प्रकार की है? जल्दी जल्दी। प्रकार की संबंधानुगा और कामानुगा। संबंध रूपा और काम रूपा। रागात्मिका संबंध रूपा और काम रूपा। रागानुगा है दीदी। नहीं, अभी उन्होंने रूपा रागात्मिका भक्ति कितने प्रकार की होती, मैंने ये पूछा। काम रूपा, संबंध रूपा, ठीक है। हाँ, अब काम रूपा कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। संभोग इच्छा में ही काम रूपा भक्ति और तत्त भाव इच्छा में ही काम रूपा भक्ति। ओके, और संबंध रूपा कितने प्रकार की है? संबंध रूपा संबंध अनुगा। संबंध रूपा तो वन एंड ओनली है ना। कंफ्यूज कर। संबंध रूपा बताओ भाई, संबंध रूपा है ना तो 3 टाइप की होगी, वो दास्य और वात्सल्य और साख्य के बेस पे। वही तो बोल रहा हूँ मैं, वही हाँ वही है। हाँ 3 संबंध कितने प्रकार से भगवान के साथ किया जा सकता है? दास्य तो नहीं होगा इसमें, वहाँ पे थोड़ा बहुत रख लो। साख्य वात्सल्य। हाँ, साख्य वात्सल्य माधुर्य। माधुर्य तो फिर कामरूपा में आ गई ना। माधुर्य कामरूपा में ब्लड रिलेशनशिप बेसिकली जिनसे होता है, लेकिन सखा लोग भी उनमें आते हैं जहाँ पर संबंध है, संबंध कोई ना कोई। देखो संबंध के कारण प्रीति है। साख्य और उसका वात्सल्य साख्य दास्य भी है। रतक पत्र को कहाँ मार फेंक दोगे बेचारों को, क्षमा करो क्या बोलता हूँ मैं बीच बीच में। जहां संबंध के कारण प्रेम है, संबंध सखा का है या माता पिता का है, भाई बंधु का, पर संबंध के कारण प्रेम है, इसलिए संबंध रूपा है। वो संबंध के कारण प्रेम, मेरा पुत्र है इसलिए प्रेम है, नेचुरली
दूसरे के बच्चे से उतना प्रेम नहीं है, अपने बच्चे से ज्यादा है। मेरा सखा है इसलिए ज्यादा प्रेम है, वो उसका सखा है, मुझे उससे इतना प्रीति नहीं है। जहां प्रेम में आविष्टता होती है संबंध की प्रधानता के कारण। तो क्या माधुर्य में संबंध नहीं है? माधुर्य में संबंध है कि नहीं है? प्रभु जी वो भी संबंध ही है, लेकिन प्रेम रूपी संबंध है वो। तो यहाँ प्रेम नहीं है, सखाओं को प्रेम नहीं है। काम वो में हिडन है ना, हाँ? इधर हिडन नहीं है, वो सबके सामने खुलेआम ही मतलब अपना प्रेम जाहिर कर सकते हैं, वहां पर खुलेआम प्रेम अपना इजहार नहीं कर सकते, मतलब किसी को वो साथ नहीं मिल सकते मतलब कोई सबके सामने। संबंध की उसकी वो नहीं है, काम रूपा में संबंध नहीं होता और संबंध रूपा में संबंध के साथ होता है। लौकिक काम संबंध रूपा और संबंध रूपा में भेद भी है और अभेद भी, क्योंकि संबंध रूपा में ब्लड रिलेशनशिप है, काम रूपा में ब्लड रिलेशनशिप नहीं है लेकिन प्रेम संबंध है, तो दोनों थोड़ा। साख्य में ब्लड रिलेशन कहाँ से आ गया? सखा ब्लड रिलेटेड तो ओके, देखो केशव बोल रहा, मैं ही बोल रहा हूँ, आप लोग सब चुप हो जाओ। यही बोलेगा, यही बोल रहा है, मेरे को बात ही नहीं करने देता, मैं ऑन करती नहीं, बात नहीं करने देता, यही बोलेगा अभी छोटू। काम रूपा में भी संबंध विशेष होता है, परंतु उसमें संबंध की प्रधानता नहीं रहती है। प्रीति है, मेरे स्वामी है, मेरे प्रियतम है, ये तो संबंध है। सखा का जिस प्रकार से संबंध है कि ये मेरा सखा है, ये भी तो संबंध है, उनका ब्लड रिलेशन नहीं है, नॉट ब्लड रिलेशन इज इंपॉर्टेंट, बट एक संबंध बन गया है। यहां पर भी संबंध है, पर यहां पर संबंध से इंपॉर्टेंट काम टेक्स प्रायोरिटी। व्हाट इज काम? कृष्ण को हम सर्व अंग से उनकी सेवा कर सके, सर्वांग कृष्ण की सेवा करना ही काम है। जिस प्रकार से एक प्रेमी प्रियतमा प्रेमी को, प्रेमी प्रियतमा को प्रेम करता है, वो प्रीति होने के बाद वो संबंध प्रेमी प्रेमिका का बता सकते हैं या है रादर, परंतु वो संबंध से इंपॉर्टेंट वह काम वहां पर प्रायोरिटी ले लेता है। वहां पर काम प्रायोरिटी ले लेता है कि हम कृष्ण को संतुष्ट करना चाहती है, इसलिए काम रूपा, इस संबंध रूपा नहीं बताया गया उसको। संबंध होते हुए भी जो हायर एस्पेक्ट है, जो जिस कारण से वो संबंध है रादर, वह काम के कारण से है। संबंध के कारण का प्रीति नहीं है, काम के कारण प्रीति है, काम के कारण संबंध है। यहां संबंध है इसलिए प्रीति है, सखा है इसलिए प्रेम है, पुत्र है इसलिए प्रेम है, स्वामी है इसलिए प्रेम है। वहां पर काम है इसलिए प्रियतम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस और नो? जी प्रभु जी। आगे बढ़ते। यस, हु इज दिस? मंजरी भाव में तो ये रिलेशन नहीं होता ना। मंजरी भाव में क्या नहीं होता है? जैसे माधुर्य रिलेशन तो सखी, मतलब तो सखी और राधा रानी का कृष्ण के साथ होता है, मंजरी का ये संबंध होता है कृष्ण के साथ। तत्तद्भाव इच्छमयी मंजरी भाव में संभोग करने की कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए काम रूपा दो प्रकार की है। कौन कौन सी है? संभोग इच्छामयी और तत्तद्भाव इच्छामयी। संभोग इच्छामयी और तत्तद्भाव इच्छामयी। वेरी गुड, टू द पॉइंट। हाँ, गोपियों को राधा रानी श्याम सुंदर से संभोग करने की इच्छा है, मंजरियों को श्याम सुंदर से संभोग करने की कोई इच्छा नहीं है। उनकी इच्छा केवल राधा रानी की सेवा करने की है। राधा श्याम सुंदर युगल की कुंज सेवा, शयन सेवा, कुकिंग सेवा, श्रृंगार सेवा, शैया सेवा, ये सब सेवाएं करने की अभिलाषा है। यही पूछ रहे थे क्या अचिंत्य प्रभु?
कुछ और पूछने क्योंकि पूछने दो पहले, हाँ कि ना? हाँ प्रभु। ओके ठीक तो है। उसमें मैंने सुना है कि मंदिर को मतलब सत्य को सुख मिलता है उससे 10 गुना ज्यादा मिलता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे, किसी को समझ आ रहा है? नहीं, क्लियर नहीं है प्रभु जी, आवाज नहीं। मंजरियों को कल भी मैंने बताया था, बिना श्याम सुंदर से मिले ही उसी सुख की अनुभूति होती है जो गोपियों को श्याम सुंदर से मिलने के बाद अनुभूति होती है। बिना मिले ही उनको उस सुख की अनुभूति होती है। अगर आप यही बोल रहे हो तो ये सही सुना आपने। उनको श्याम सुंदर से बिना संभोग किए ही उस संभोग की अनुभूति होती है। बोलिए चंद्रकांता दीदी। हाँ प्रभु जी, क्योंकि उनको वो तो सिर्फ सेवा करते हैं मंजरिया, मगर उनको बिना श्याम सुंदर से मिले ही जो राधा जी को मतलब वो अनुभव करते हैं, उनको अपने आप सुख मिलता है, उनको अपने आप सुख मिलता है, उसकी अनुभूति होती है। ठीक है। अब कामरूपा भक्ति के जो फॉलोअर्स हैं उनको क्या बोलते हैं? कामानुगा। संबंध रूपा भक्ति के जो फॉलोअर हैं उनको क्या बोलेंगे? संबंधानुगा। संबंधानुगा। राग मार्ग भक्ति के फॉलोअर्स को क्या बोलेंगे? रागानुगा। और जो कामरूपा के अनुगत्य में है वो कामानुगा। अब जो कामरूपा के अनुगत्य में जिनकी संभोग इच्छमयी से की इच्छा है और जिनकी तत्त भाव इच्छमयी की सेवा है, जो जीव साधक उसी संभोग को प्राप्त करना चाहता है, तो कौन सी भक्ति करेगा? वो क्या करेगा? संभोग इच्छामयी कामानुगा। संभोग इच्छामयी कामानुगा। और जो मंजरियों की अनुगत्य में करना चाहता है, तत्त भाव इच्छामयी कामानुगा। तत्त भाव इच्छामयी कामानुगा भक्ति। क्लियर? एनी डाउट, एनी टाइम, एनीवन? एनफ, एनफ। चलो अब तात्पर्य पढ़ लेते हैं, इसी श्लोक का तात्पर्य। 3 प्रकार से रागानुगा भक्ति होती है। 3 प्रकार से नहीं, 3 श्लोकों के द्वारा रागानुगा भक्ति कैसे प्राप्त होती है, इसको श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद बता रहे हैं। क्या है 3 श्लोक? क्या बता रहे हैं उन 3 श्लोकों में? कौन बताएगा? कल बताया था। एक तो था कृष्ण का स्मरण करना, जो उनके निज जन है, जो उनके प्रेष्ठ है, उनके अनुगत्य में, जैसे राधा रानी के भावों के अनुसार राधा रानी हो गई, ललिता हो गए, विशाखा सखी, जमरूप, मंजरी, अपने भावों के अनुसार उन परों के भावों के मतलब के अनुगत्य में उनकी करना। वे सेवा साधक रूपे सिद्ध रूपे चात्री। हमें जो सिद्ध देह में तो रूप मंजरी के अनुगत्य में करनी है, और साधक देह में रूप गोस्वामी के अनुगत्य में सेवा करनी है। और श्रवण कीर्तन आदि अंग हमें अपने भावों के अनुसार ही करनी चाहिए। जैसे हम ये मंजरी भाव की उपासना कर रहे हैं, तो फिर मंजरी भाव के अनुगत्य में ही हमें उन साधन अंगों का ही उनकी वैसे ही श्रवण कीर्तन आदि साधन अंगों का मतलब साधन करना चाहिए। अपने भावों के विपरीत नहीं करना चाहिए, अपने भावों के अनुकूल ही करना चाहिए। बिमला दीदी बताओ, रागानुगा भक्ति कैसे प्राप्त होती है? एक पॉइंट और था कि ब्रज में ही वास करना चाहिए। ब्रज में निवास करना, वेरी गुड, ठीक है। मन से नहीं तो मतलब अगर प्रेजेंट अपने आप नहीं हो पा रहा तो मन से करना चाहिए। रजनी दीदी आजकल नहीं आती है। शीला दीदी बताओ। रजनी दीदी मेरे साथ ही है कथा। अच्छा ठीक, सुन रहे हैं ना, सुनना इम्पोर्टेंट है। शीला दीदी बताओ, रागानुगा भक्ति कैसे प्राप्त होती है? 3 श्लोक बताए थे कल थे कि नहीं आप? नहीं थी मैं कल। फिर बस आपको मिल गया छूट।
एग्जाम में नहीं बैठे तो पहले ही फेल है, फिर छूट क्या है उसमें। ठीक है, प्रवीणा दीदी बताइए, रागानुगा भक्ति कैसे प्राप्त होती है? प्रभु जी थोड़ा सा बोलूंगी, ब्रजवासियों की अनुगति में, गोपियों की अनुगति में। वो तो होगी बिल्कुल। अब इसको प्राप्त करने, ब्रजवासी तो यहाँ पर अभी दिख नहीं रहे हैं, करने के लिए क्या करना पड़ेगा? थ्योरेटिकली तो ठीक है, ब्रजवासी की अनुगति में होगी, पर हमको एज अ साधक करना क्या है? ब्रिज में वास करना, ब्रज में वास अगर करना। नहीं कर सकते तो मन से वास करना है। ठीक है, एक चंद्रकांता दीदी ने आपको बता दिया, बाकी पॉइंट बताओ जल्दी जल्दी। अभी तो बताया शिवानी दीदी ने, ध्यान से सुनते नहीं क्या? बताओ रूप गोस्वामी प्रभु। प्रभु जी कृष्ण का स्मरण करके और हमें अपने भाव के अनुसार उस हिसाब से साधना करनी चाहिए, और ब्रजवास का ध्यान करके हमें फिर ध्यान करना चाहिए। थोड़ा और अंदर जाएंगे, बताओ मंजरी दीदी। प्रभु जी फर्स्ट तो प्रभु जी ने बताया, और सेकंड में सिद्ध रूप में उसमें रूप मंजरी का हम वो उनके अनुगत्य में भजन करेंगे, और साधन दे में रूप गोस्वामी के जो अब हम पढ़ रहे हैं इन ग्रंथों के माध्यम से, और उन्होंने कहा है कि लास्ट में जो था मन कि जैसा हमारा भाव है उसी के अनुसार हमें साधन करना चाहिए। ठीक है। हाँ, थोड़ा और वो लास्ट में एक था वो मनीष बुद्धिजीवी बुद्धिमान जीव को अपने भावों के अनुकूल ही करना चाहिए, अपने उनके भावों अनुकूल। हाँ बेटा दीदी बताओ, रागानुगा भक्ति कैसे प्राप्त होगी? रागानुगा भक्ति करना चाहते हो कि नहीं आप लोग? वैदिक भक्ति करना चाहते तो बड़ा सिंपल है, प्रणाम कर लो, जाके हो गया काम बस। रागानुगा भक्ति में कुछ और प्रोसेस है थोड़ा सा। ब्रजवासियों के अनुगति में करना, ब्रज में वास करना या मन से करना। मन से क्या करना? वास नहीं होगा तो मन से ब्रज का वास करना। मन से ब्रज में वास करना एक पॉइंट हो गया, बाकी पॉइंट बताओ भाई। रूप गोस्वामी के अनुगति में करना। अनुगति में क्या करना? भजन, रागानुगा भक्ति। मतलब करना क्या है, प्रैक्टिकली करना क्या है? रूप गोस्वामी का अनुगत भजन करने का मतलब क्या करना पड़ेगा? मतलब कुछ करना है ना? हाँ। क्या करोगे? करना क्या है? कृष्ण सिमरन। कृष्ण सिमरन, ओके। नाम कीर्तन। नाम कीर्तन, और कुछ? नीतू दीदी बताओ। कृष्ण सिमरन, सेवा श्रवण, कीर्तन, समरन, ओके। ब्रज में मानसिक वास। ठीक है, दीक्षा बताओ। सिमरन, गुरु जी का अनुगत्य, ओके। भजन क्रिया। भजन क्रिया क्या होता है? साधु संग करना। फिर बस श्रवण कीर्तन। ठीक। और कोई बताना चाहते हैं? हरी कथा सुनना। रागानुगा भक्तों की हरि कथा सुनना, ओके, वेरी गुड। ठीक है, और कौन बता रहे हैं? प्रभु जी मैं पहुंच गया हूँ, अभी थोड़ा सा समझ में आया है।
ये बताइए। प्रभु जी बाहरी रूप से नवधा भक्ति के अंगों का पालन करना है, यानी कि श्रवण कीर्तन भजन नाम जप ये सब करना है, और आंतरिक रूप से मतलब मन से रूप मंजरी गुरु मंजरी के अनुगत्य में हमें जो मतलब उन लीलाओं का ध्यान करना है, वो सब करते हुए नाम जप ये सब करना है, भजन कीर्तन करना है प्रभु जी। ठीक है, एक श्लोक हो गया कवर, 3 और श्लोक। ठीक, पढ़िए गौतम मोहन प्रभु जी। पहला वाला जो श्लोक में बता रहे थे कि श्री कृष्ण के स्मरण करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, उनका लीला जो रूप मंजरी जो सेवा कर रहे हैं उन सबको स्मरण करना चाहिए नहीं, और गुरु मंजरी जो लीला कर रहे हैं यहाँ पे जो सेवा कर रहे हैं उन सबको स्मरण करना चाहिए। और कृष्ण को जो प्रियजन है उनकी अनुगत्य में रागत जो है उनकी अनुगत्य में स्मरण या श्रवण करना चाहिए, उनकी लीला का सारे श्रवण करना चाहिए। और कृष्ण के जो पृष्ठ हैं प्रियजन है उनकी अनुगत्य में ही सेवा करना चाहिए, वो जो पहला वाला श्लोक है। जो और पहले वाले श्लोक में बता रहे हैं कि ब्रज में कोई एक आदमी ब्रज में वास करना चाहिए, और ब्रज में अगर वास नहीं कर सकते तो फिर मानसिक भाव से ब्रज में वास करके वो सारे लीलाओं का जैसे स्मरण करना चाहिए। ठीक है। और साधक रूप में रूप गोस्वामी के अनुगत्य में हमें साधन करना चाहिए और श्रवण भजन कीर्तन करना चाहिए, और साधन रूप में हमें रूप मंजरी के अनुगत्य में करना चाहिए। ठीक है। और जो श्रवण कीर्तन करना चाहिए जो शिवानंद जी जो बता रहे थे, जो हमारे जैसे भाव है उसकी अनुकूल ही हमें श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। ठीक है। और ये मत भूलिए कि 64 भक्ति के अंगों का पालन करना है, वो इम्पोर्टेंट है। श्रवण कीर्तन आदि 64 भक्ति अंगों को पालन करना है। उसमें से विशेष रूप से जो अंग भक्ति मार्ग के लिए, हमारे रागानुगा मार्ग के लिए विशेष होगा, उसको अवश्य ही अपनाना है। ठीक है। अब इसका तात्पर्य गुरुदेव ने बड़ा लंबा दिया है, पढ़ लीजिए फटाफट, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस सुनूंगा ध्यान से। सब लोग सुनिए। कौन पढ़ना चाहते हैं? Anyone there to read? मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए, शाबाश। ग्रंथकार ने इस रागानुगा साधन भक्ति के विषय में श्री भक्ति रसामृत सिंधु के उपरोक्त 3 श्लोकों को उद्धृत किया है। इन 3 श्लोकों का भक्ति रसामृत सिंधु में उल्लेख यद्यपि दास्य, साख्य, वात्सल्य एवं मधुर रसों के लोभयुक्त साधकों के लिए साधारण रूप में किया गया है, तथापि ग्रंथकार श्री रविश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इस साधकों और इस ग्रंथ में उन श्लोकों का उल्लेख कर उसका अर्थ कामानुगा साधकों और उसमें भी तत्त भाव इच्छामय कामानुगा साधकों के लिए ही किया है, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण अपना अभिलाषणीय होने पर भी श्रीमती राधा के प्राण बंधु श्री राधाकांत रूप से ही अभिप्रेत हैं, स्वतंत्र अपने नायक या प्रियतम कृष्ण रूप नहीं, क्योंकि ऐसी मंजरी सखियां सर्व प्रकार से श्रीमती राधा के प्रति समर्पित होती हैं तथा श्री कृष्ण को अपनी ईश्वरी श्रीमती राधिका के प्राणनाथ के रूप में जानती हैं। रूपानुगवर श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने मन शिक्षा में ऐसा ही कहा है। बदीशानाथ सत्वे व्रज पिपिन चंद्रम। यहाँ उक्त श्लोक में जानन शास्य से वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका आदि का इंगित रहने पर भी श्री रूप मंजरी, श्री रति मंजरी आदि मंजरी सखियों को ही विशेष रूप में समझना चाहिए। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने विलाप कुसुमांजलि में श्लोक है प्रभु जी, उसके बाद अर्थात हे देवी, तुम्हारे श्री चरण कमलों के श्रेष्ठ दास के अतिरिक्त किसी भी दूसरी सखी होने की अभिलाषा नहीं करता। तुम्हारे सखित्व को मेरा बारंबार प्रणाम है। तुम्हारे दासित्व में ही मेरा दृढ़ अनुराग हो, मैं ऐसा शपथ पूर्वक कह रहा हूँ। ये श्लोक सबने गाना है, रोज प्रार्थना है। पदाब्बोचस्तव बिना वर दास्यम एव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे
साख्याते मम नमस्तु नमस्तु नित्यम दास्याते मम रसस्तु रसस्तु सत्यम। दो चीजें यहाँ पर ध्यान में देने योग्य गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं। ऑल्दो ये जो 9 भक्ति के अंग या 64 भक्ति के अंग जो बताए गए हैं वो भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी जी ने साधन भक्ति वैदी और वैदी साधन भक्ति में भी बताए, परंतु यहाँ पर चक्रवर्ती ठाकुर पाद विशेष रूप से इन साधन भक्ति के अंगों को केवल रागानुगा और उसमें भी केवल तत्त भाव इच्छमयी को केंद्र करके ही करेंगे। और जहां पर ऊपर बताया गया कि कृष्ण जनस्य, कृष्ण के परिकर, कृष्ण के जो प्रिय जन है राधा रानी गोपियां, उनकी सेवा उनके अनुगत्य में करेंगे, ये भी जेनरिक है। परंतु चक्रवर्ती ठाकुर पाद वर्णन करते हैं उनके अनुगत्य में हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम रूप मंजरी के अनुगत्य में करेंगे, मंजरियों के अनुगत्य में करेंगे, हम डायरेक्ट राधा रानी के अनुगत्य में कुछ नहीं करेंगे। इसलिए दोनों चीजें विशेष रूप से हमको समझनी है कि जहां पर ब्रजवासियों का वर्णन किया गया है या ब्रज रागात्मिका जनों का वर्णन किया गया है तो वो हमारे लिए रूप मंजरी, रति मंजरी, लवंग मंजरी, गुरु मंजरी ये सब है, न कि राधा रानी ललिता विशाखा। जो हम डायरेक्टली राधा रानी ललिता विशाखा और चंपक लता के अनुगत्य में सेवा नहीं करते, हम उनकी दासियां अर्थात उनकी दासियां श्रीमती रूप मंजरी के अनुगत्य में ही सेवा करते हैं। इसलिए ये स्पष्ट होना चाहिए राग मार्ग के भक्तों को, विशेष से हम गौड़ीय वैष्णवों को जो मंजरी भाव के उपासक है। और वो करते क्या है, इसलिए रघुनाथ गोस्वामी वर्णन करते हैं दासयते नमस्तु नमस्तु नित्यम, मैं आपका दास हूं नित्य। आप मुझे साख्य बनाना चाहते हैं राधा रानी, मुझे नहीं चाहिए, मैं आपकी सखी नहीं बनना चाहती हूं, आपके सखित्व को मैं प्रणाम करती हूं बार बार। साख्यायते मो नमस्तु नमस्तु नित्यम, जो आपकी सखा बनने, आपकी सखी बनने की जो भावना है उसको मैं बार बार प्रणाम करता हूं, आपकी सखियों को प्रणाम करता हूं, उस विचार को प्रणाम करता हूं, परंतु मुझे आपकी सखी नहीं बनना है, मुझे आपकी दासी बनना है। दासाय ते नमस्तु नमस्तु, दासाय नम रसस्तु रसस्तु सत्यम, मुझे दास रस चाहिए, अर्थात मुझे मंजरी रस चाहिए, मुझे मंजरी भाव चाहिए, मुझे आपकी सखी नहीं बनना है, मुझे श्याम सुंदर के साथ संभोग की कोई इच्छा नहीं है, मैं केवल आपकी दासी बनना चाहती हूँ। ये विशेष रूप से समझने योग्य है। ऑल्दो जनरल श्लोक का अर्थ निकालने से, साधारण श्लोक का अर्थ निकालने से ऐसा प्रतीत हो सकता है कि हम राधा रानी की सखी बन करके बनना चाहते हैं, जबकि राधा रानी रघुनाथ दास गोस्वामी को कहती है प्रति मंजरी को, आओ तुम मेरी सखी बनो, बोलते नहीं मुझे सखी नहीं बनना आप। तो ये विचार बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इसलिए मैं क्या करना चाहती हूं, तांबूलर्पणम पादमर्दनम पयोधानम अभिसारादभि वृंदारण्य महेश्वरी प्रियतमा यस्य तोषिणी प्रिया, मैं आपका तांबूल अर्पण करना चाहती हूँ आपको, मैं आपके चरणों का पाद मर्दनम, आपके चरणों को मसाज करना चाहती हूँ। पयोधानम, आपको विशेष रूप से जो पानी है, पयोता पानी, जल, बड़ा सुगंधित जल आपको अर्पण करना चाहती हूँ, आपके अभिसार के लिए, बाकी क्रियाओं के लिए वो सब अर्पण करना चाहती हूँ। प्राण प्रेष्ठा सखी कुलादीपे के संकोचित भूमिका केली भूमिशु रूप मंजरी मुख सादस दास संक्षिप्त। पढ़ लीजिए, इसका अर्थ पढ़ लो अभी। अर्थात जो पयो मिल्क भी है शायद, क्या है, दूध है शायद प्रभु। दूध क्या, ओके, दूध भी हो सकता है, हाँ पेय दूध भी होता है, बाकी पानी भी कह सकते पानी हैं। बोला गया है, ठीक है कोई बात नहीं, दूध भी होता है पयो। प्रभु जी पेय होता है दूध, पेय पेय पानी होता है दूध, पयो पानी, ओके। हमारे पास हिंदी के एक्सपर्ट भी है, वेरी गुड। दोनों भी कह सकते हैं ना, संस्कृत का भी एक अलग से मतलब है, एक हाँ, शब्द अभी यहाँ के पर दो मीनिंग हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थात जो तांबूल प्रदान करना, श्री चरणों की परिचर्या, जल देना और अभिसार कराना आदि कार्यों के द्वारा प्रेम पूर्वक श्रीमती राधिका को सदा सर्वदा संतुष्ट रखती हैं। प्राण प्रेष्ठ सखियों की अपेक्षा भी सेवा कार्य में असंकोच भाव को प्राप्त हुई। श्रीमती राधिका जी उन रूप मंजरी प्रमुख सेविकाओं का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। इन सब का मूल तात्पर्य है कि तत्त भाव इच्छा में सखियां तथा उनके भाव अधिकतर अभिलाषणीय हैं।
ब्रज में वास करना चाहिए का तात्पर्य है ऐसे रागानुगा साधकों के लिए अपनी अभिलाषित भावनाओं से संबंधित श्री श्री राधा कृष्ण युगल की निगूढ़ लीला स्थलियों जैसे श्री राधा कुंड, सूर्य कुंड, श्री गोवर्धन, श्री वृंदावनीय सेवा कुंज, निधिवन, वंशीवट, नंदगांव में भी पावन सरोवर, कदम टेर, श्री उद्धव क्यारी, संकेत, यावट आदि में वास कर साधन भजन करना चाहिए। श्रील जीव गोस्वामी ने इसी श्लोक की टीका में लिखा है, अर्थात समर्थ रहने पर रागानुगा साधकों को व्रज में अर्थात नंद महाराज के वास स्थान के निकट श्री वृंदावन आदि धामों में शरीर के द्वारा वास करना चाहिए और असमर्थ होने पर मन के द्वारा भी वास करना चाहिए। ये लीला स्थलियां चिन्मय सिद्धपीठ हैं। इनकी अहेतु की कृपा से उन लीलाओं का प्रवाह निष्कपट साधकों के हृदय में अनायास ही संचरित होने लगता है। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, परमानंदमयी सिद्धिर मथुरा स्पर्शत मात्रतः, अर्थात मथुरा व्रज भूमि के स्पर्श मात्र से ही परमानंदमयी सिद्धि प्राप्त होती है। अलौकिक अचिंत्य वस्तु की शक्ति बुद्धि वृत्ति की अपेक्षा नहीं रखती। श्रील सनातन गोस्वामी ने श्री बृहद भागवतामृत में ऐसा वर्णन किया है कि भक्त प्रवर श्री नारद जी ने रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण से ऐसे ही प्रार्थना की थी। धाम के एकांत अनुगत होने से श्री धाम उन पर अवश्य ही कृपा करते हैं, क्योंकि धाम श्री कृष्ण के स्वरूप है। अर्थात हे गोप कुमार, व्रज गोप गोपियों की दास्य प्राप्ति की इच्छा रहने पर श्री कृष्ण की प्रिय क्रीड़ा भूमि व्रज में सर्वदा निवास कर प्रेम साधना का अनुष्ठान करना होता है। ऐसा होने पर वह अत्यंत दुर्लभ प्रेम सुनिश्चित रूप में अत्यंत शीघ्र ही सुसिद्ध हो जाता है। श्री ललित गोस्वामी ने उपदेशामृत में समस्त शिक्षाओं का सार बतलाते हुए ब्रज में वास की निष्ठा को इस प्रकार व्यक्त किया है। अर्थात भक्त मात्र को चाहिए कि वह अपनी रचना और मन को अन्यान्य विषयों से हटाकर श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, कथा के कीर्तन और स्मरण में क्रमशः लगाकर श्री व्रजमंडल में ही निवास कर श्री कृष्ण के अनुरागी जनों का अनुगामी बनकर अपने समस्त समय को व्यतीत करता रहे। यह समस्त उपदेशों का सार है। श्री रघुनाथ गोस्वामी की व्रजवास की निष्ठा पराकाष्ठा रूप में प्रकटित है। अर्थात श्री रूप और श्री रति मंजरी की चरण सेवा प्राप्ति की अभिलाषा से जिन जिन जन्मों में वह अभिलाषा हृदय में जागरूक रह सकती है, ऐसे ऐसे असंख्य जन्मों में भी मेरा निरंतर व्रजवास संकल्प सिद्ध हो। अर्थात हे नाथ, गोवर्धन कुंज में सदा सर्वथा वास कर हा राधे हा कृष्ण नाम को सतत कीर्तन करता हुआ व्रज में उत्पन्न दधि तक्र पान कर हमें हमारे अवशिष्ट दिन अतिवाहित हों। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी इस श्लोक में अत्यंत प्रीति के साथ ब्रजधाम के प्रति निष्ठा प्रकाश कर ब्रजवास के लिए दृढ़ संकल्प ग्रहण कर रहे हैं। अर्थात यदि किसी दूसरे धाम में श्री कृष्ण का श्री विग्रह भी विद्यमान रहे और वहां प्रीति पूर्वक महापुरुषों के मुख से निश्रित हरि कथा के रसास्वादन का सौभाग्य भी प्राप्त होता हो, तो मैं ऐसे किसी भी दूसरे धाम में क्षण काल के लिए भी वास भी नहीं करना चाहता, किंतु व्रजभूमि में ही ग्रामीण लोगों के संग में ग्राम्य कथाओं का, भगवत इतर कथाओं का आलाप करते हुए भी जन्म जन्म में निवास करूंगा। विशेष कारणों से व्रजवास करने में असमर्थ होने पर साधक को मन के द्वारा ही व्रज में निवास करना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी ने स्वयं मूल श्लोक में साधकों के लिए व्रज में रहकर साधन करने का निर्देश दिया है, कुर्याद्वास व्रजे सदा। यहाँ साधक रूपेण का तात्पर्य है कि यथावस्थित साधक देह के द्वारा वैसा ही साधन करना चाहिए जैसा श्री रूप, श्री सनातन, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी आदि ने भजन किया था। श्री चैतन्य चरित्रामृत में इनकी भजन परिपाटी के संबंध में इस प्रकार कहा गया है। अर्थात कोई भक्त श्री वृंदावन का दर्शन कर लौटने पर महाप्रभु के परिकर भक्तगण उनसे श्री रूप सनातन गोस्वामी के कुशल क्षेम पूछने पर उत्तर देते हैं कि वे अपने लिए भजन कुटी भी न बनाकर
ब्रज के एक एक पेड़ के नीचे एक एक रात्रि निवास कर कठोर वैराग्य के साथ भावों में निमग्न रहकर भजन में तत्पर रहते हैं। वे कभी ब्राह्मणों के घर स्थूल भिक्षा, कभी मधुकरी, कभी सूखी रोटी, कभी चना चबाकर भी और कभी उपवास रहकर जीवन का किसी प्रकार निर्वाह करते हैं। केवल मात्र पानी पीने के लिए मिट्टी का करुआ, शरीर पर फटी गुदड़ी, फटा बहिर्वास धारण करते हैं। कृष्ण कथा के श्रवण कीर्तन, हरिनाम संकीर्तन करने, उल्लास पूर्वक भाव निमग्न होकर नृत्य आदि कृष्ण भजन करने में ही दिन रात के 8 प्रहर व्यतीत हो जाते हैं। केवल रात में 4 दंड, 1 दंड जो कि 24 मिनट, और कभी भजन में आविष्ट रहने से शयन ही नहीं करते हैं। कभी भक्ति शास्त्रों का सृजन करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण करते हैं, कभी उनके चिंतन में डूब जाते हैं। इसे सुनकर सभी लोग रोने लगे। श्रीनिवासाचार्य प्रभु ने षड्गोस्वामी अष्टकम में उनके साधन भजन निष्ठा का वर्णन किया है। अर्थात मैं श्री रूप सनातन उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ जो अपने समय को संख्या पूर्वक नाम जप, नाम संकीर्तन एवं संख्या पूर्वक प्रणाम आदि के द्वारा, जिन्होंने निद्राहार विहार आदि पर विजय पाली थी, जो अपने को अत्यंत दीन मानते थे तथा श्री राधा कृष्ण के गुणों की स्मृति से प्राप्त माधुर्य में आनंद के द्वारा विमुग्ध रहते थे और सिद्ध रूपेण अपने अभिष्ट अंत निश्चिंत एवं श्री राधा युगल की साक्षात सेवा के उपयोगी सिद्ध देह के द्वारा मानसी सेवा करनी चाहिए। यह विषय बहुत ही गंभीर है। श्री गुरुदेव अथवा शुद्ध रसिक भक्तों की कृपा के बिना साधक अपने सिद्ध देह की भावना स्वयं नहीं कर सकता। अतः श्री गुरुदेव के कृपा निर्देश से ही अपने नित्य सिद्ध देह की भावना स्वयं उदित होती है। उसी नित्य सिद्ध देह से अष्टकालीय मानसी सेवा स्मरण करते करते स्वरूप सिद्धि और अंत में वस्तु सिद्धि होती है। किंतु यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि इस अप्राकृत दैन नंदिनी युगल सेवा स्मरण में सबका अधिकार नहीं है। इस पद्धति को विशेष रूप से गुप्त रखना ही कर्तव्य है। अनाधिकारी लोगों को इन लीलाओं का श्रवण नहीं कराना चाहिए। जड़बद्ध जीवों के हृदय में तब तक राग मार्ग में प्रवेश करने का यथार्थ लोभ उत्पन्न नहीं हो जाता जब तक उनसे इस विषयों को गुप्त रखना ही उचित है। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का अप्राकृतिक अर्थात ये सभी शुद्ध चिन्मय स्वरूप हैं। यह भाव जब तक हृदय में उदित नहीं होता तब तक श्री युगल की रहस्यपूर्ण रसमय लीलाओं के श्रवण का अधिकार नहीं होता। अनाधिकारी व्यक्ति इन लीलाओं का श्रवण या पाठ कर केवल माइक एवं जड़ीय स्त्री पुरुष के संग का ध्यान कर अधपतित होने के लिए बाध्य होते हैं। अतः वे विचार के पंख में धंस जाते हैं। इसलिए सुधी पाठकगण सावधान होकर देवर्षि नारद की भांति अप्राकृतिक श्रृंगार संस्कार लाभ कर ही इस लीला में प्रवेश करें। मूल तात्पर्य यह है कि साधक उपर्युक्त अधिकारी होकर ही रागानुगा भक्ति का साधन करेंगे। बिना यथार्थ लोभ उत्पन्न हुए अनर्थ युक्त अवस्था में इस साधन पद्धति का अनुसरण करने से विपरीत फल होता है। ब्रज भजन के लिए यथार्थ लोभ उत्पन्न होने पर सबसे पहले श्री व्रजेंद्र नंदना भिन्न श्री गौर सुंदर के किसी निजी जन का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। वे गौर प्रियजन हमारे अधिकार के अनुरूप हमें रागानुगा साधन पथ की शिक्षा देंगे। अन्यथा कुसंग में पढ़कर उनके कुपरामर्श से उन्नताधिकार भजन का अनुकरण करने से केवल मात्र कुफल ही प्राप्त होगा। कोई व्यक्ति व्रजलोक के अनुसार भजन करना चाहिए का कदर्थ कर अपने को ललिता और विशाखा आदि मानकर पुरुष देह को स्त्री का रूप बनाकर सखी बनकर भजन करते हैं। ऐसा करके अपने और दूसरों का सर्वनाश ही करते हैं। मैं ललिता हूँ, मैं विशाखा हूँ, यही मायावादियों की अंगोपासना हो जाती है तथा ललिता विशाखा आदि के चरणों में भी वे अपराधी होकर घोर नरक को प्राप्त होते हैं। व्रज गोपियों के अनुगत्य के बिना युगल किशोर की मधुर सेवा में किसी का भी अधिकार नहीं है। उन सखियों में भी सखियों के अनुगत मंजरी सखियों के अनुगत्य में भजन करना ही श्रीमन महाप्रभु का अभिष्ट है और यही श्रीमद् भागवत और हमारे गोस्वामियों के द्वारा रचित शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है। मंजरी भाव का अनुसरण करने के लिए श्री गौर परिवार रूप सनातन का अनुगत्य अवश्य ही स्वीकार करना होगा। श्री नरोत्तम ठाकुर ने स्वाभिष्ट लालसा के एक पद में मंजरी भाव की उपासना के गीत में ऐसा कहा है।
अर्थात श्री नरोत्तम ठाकुर जी कहते हैं कि श्री रूप मंजरी के चरण कमल ही मेरे लिए श्रेष्ठ संपत्ति है। उनका चिंतन और सेवन ही मेरा सर्वश्रेष्ठ भजन और पूजन है। वही मेरे प्राण से भी प्रिय हैं, वही मेरे जीवन के अलंकार हैं। केवल यही नहीं, वह मेरे जीवन के भी जीवन रूप हैं। और भी कहते हैं, मैंने वैष्णव साधुओं के मुख से यह सुना है कि श्री रूप गोस्वामी की कृपा से ही श्री युगल चरणों की प्राप्ति होती है। वे हाहाकार करते हुए कहते हैं, हा सनातन प्रभु, गौर परिवार के परम दयालु गण वैष्णव, आप सभी मिलकर मेरी अभिलाषा को पूर्ण करें। मेरी पुनः पुनः प्रार्थना है, इन श्री रूप गोस्वामी की कृपा मेरे प्रति वर्षित हो। आहा, जिन्हें श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों का आश्रय मिल गया, वे ही सौभाग्यवान हैं। मेरे श्री गुरुदेव श्री लोकनाथ गोस्वामी मुझे कब अपने साथ लेकर श्री रूप गोस्वामी के निकट जाएंगे और उनके चरण कमलों में मुझे समर्पित कर देंगे। सिद्ध देह की प्राप्ति के लिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। सिद्ध देह के द्वारा युगल किशोर की सेवाओं के संबंध में श्री रूप गोस्वामी ने कार्पण्य पंजिका स्तोत्र, उत्कलिका वल्लरी, श्री गांधर्व संप्रार्थनाष्टकम आदि में तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने विलाप कुसुमांजलि, प्रेम पुराभिधत्सोत्रम, उत्कंठा दशकम, स्वसंकल्प प्रकाश सोत्रम, श्री प्रार्थनामृत स्त्रोत्रम, अभिष्ट प्रार्थनाष्टकम आदि तव स्तुतियों में कुछ प्रकाश किया है। ग्रंथकार श्री चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने संकल्प द्रुमद में ऐसे ही भावों का उल्लेख किया है। ये समस्त निगूढ़ भाव ही रागानुगा भक्ति साधकों के लिए चिंतामणि स्वरूप श्रेष्ठ संपद हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने निगूढ़ भावों का इस प्रकार प्रकाशित किया है। अर्थात विहार के पश्चात कलांत श्रीमती राधिका श्री कृष्ण की गोदी में मस्तक रखकर लेट रही हैं। श्री कृष्ण अपने सुकोमल सुगंधित हस्त कमलों से उनके केशों को धीरे धीरे सहला रहे हैं और अपनी सुकोमल अंगुलियों से उन उलझे हुए केशों को सुलझा रहे हैं। उस समय श्री रूप मंजरी अपनी ईश्वरी के जिन सुकोमल श्री चरणों को अपनी गोदी में रखकर प्रेम से सेवा करती हैं, क्या श्री रूप मंजरी इशारे से मुझे बुलाकर उन्हीं श्री चरणों की सेवा में नियुक्त करेंगी? आहा, ऐसे परम दुर्लभ और उनके श्री चरणों के सम्माहन का मुझे कब सुअवसर मिलेगा। यदि कोई यह शंका करता है कि व्रजलोक पद से श्री राधा ललितादि को ही ग्रहण किया गया है, तब साधक देह से कायिकी सेवा भी श्री राधा ललितादि के अनुसार ही होनी चाहिए। और यदि ऐसा ही हो, तब श्री राधा ललितादि ने कभी भी श्री गुरु पदाश्रय, एकादशी व्रत, शालिग्राम सेवा, तुलसी सेवा आदि नहीं की थी, क्योंकि ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। इसलिए उन नित्य परिकरों का अनुसरणकारी हम लोगों के लिए भी वे अंग समूह करणीय नहीं है, किंतु उपर्युक्त व्रजलोक पद के द्वारा आधुनिक विरुद्ध मतावलंबी इन शंकावादियों का यह अपसिद्धांत भी निरस्त हुआ। श्री जीव गोस्वामी पाद ने भी श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में इसी श्लोक की टीका में ऐसी ही व्याख्या की है, यथा व्रजलोक शब्द का तात्पर्य श्री कृष्ण के प्रियतम वर्ग एवं तदनुगत श्री रूप गोस्वामी आदि से है। अतएव सिद्ध देह द्वारा श्री रूप मंजरी आदि व्रजवासियों के अनुसार मानसी सेवा एवं साधक देह द्वारा श्री रूप गोस्वामी आदि का अनुसरण पूर्वक कायिकी सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी रुकेंगे। तो गुरुदेव ने बड़ा सुंदर तात्पर्य दिया है। कल भी हमने इसको संक्षेप में बताया था। आज प्रभु जी फिर से आवाज नहीं आ रही। म्यूट हो गया। फ्रीज हो गए प्रभु जी। फिर से हो गया, नहीं आवाज आ रही है। म्यूट पर है अभी तो प्रभु जी। प्रभु जी आपको निरंतर अनम्यूट करेगा, उनको बाईपास नहीं करेगा। चला गया था मेरी आवाज, फ्रीज हो गए थे प्रभु। अभी आवाज आ रही है? हाँ भाई अब आ रही। ठीक। तो संक्षेप में जो हमने पहले डिस्कस किया
उसी विचार को गुरुदेव ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि हम इमैच्योर स्टेज में किसी प्रकार से भी कहीं जंप नहीं करेंगे। बाबा जियों के लोभ के कारण सिद्ध देह की प्राप्ति हो जाएगी, चले गए और सिद्ध देह प्राप्त कर लिया, ले लिया, ऐसा नहीं होता। साधन करते करते गुरुदेव इसको प्रकाशित करेंगे, उसका इंतजार करना पड़ेगा। साधक देह में साधन करना पड़ेगा। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कितना कठोर साधन किए, रघुनाथ दास गोस्वामी कभी चना तो कभी वो भी मना, कभी एक छाछ का दोना, कभी वो भी नहीं। तो जितनी उत्तम वस्तु प्राप्त करनी उतना उत्तम साधन भी करना पड़ेगा। खाली बैठ करके मंजरी भाव सोच करके केवल उनका चिंतन करेंगे और साधन शरीर से कुछ होगा नहीं, तो फिर मंजरी भाव नहीं होने वाला, अनर्थ होने वाला है। इसलिए साधक रूप में जिस तीव्रता से साधन होगा, मानसिक रूप से उसी रूप में उसकी ऑटोमेटिकली ही रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिकली गुरुदेव चेत गुरु श्री कृष्ण श्याम सुंदर हृदय में विराजमान है, वो रास्ता दिखाते जाएंगे, वो ग्रंथ प्रकाशित करते जाएंगे, वो हृदय में भावना उदित करते जाएंगे। परंतु साधन करना पड़ेगा बाहरी शरीर दृष्टिकोण से। ब्रज में निवास करना, वृंदावन निवास का विशेष फल बताया गया। वृंदावन निवास करना पड़ेगा, कैसे भी हो। नहीं हो पा रहा, मन से तो करना ही है रोज निवास। तो कितनी देर मन से मैं रोज वृंदावन निवास करता हूँ, ये मुझ पे निर्भर करता है। तो अगर हम इतनी उत्तम वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं तो बाहरी दृष्टिकोण से भी हमको सावधान रहना पड़ेगा। और कभी भी ये नहीं सोचना कि भाई राधा रानी ने, ललिता विशाखा ने कभी व्रत नहीं रखा, एकादशी नहीं रखी, वो कभी नवदा भक्ति के अंगों का पालन तो करते नहीं है, तो हम क्यों करें। हमको बताया गया पहले श्लोक में ही, कृष्ण प्रियजनश्च, जो उनके प्रियजन कर रहे हैं उनको वैसा ही करो। रागानुगा मतलब रागात्मिका जनों के अनुगत्य में करो। रागात्मिका जन तो ऐसा करते नहीं है, कीर्तन करेंगे, दंडवत करेंगे, तो वो ये लोग तो वो करते नहीं है, तो हम क्यों करें। ऐसे करोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अगर रागात्मिका जन ललिता विशाखा राधा रानी है, तो रागात्मिका जन रूप मंजरी भी है, ये भी ध्यान रखो। रूप मंजरी, रति मंजरी, लवंग मंजरी भी रागात्मिका है, वो भी भगवान की, वो भी श्याम सुंदर राधा रानी की नीचे आयु हुई शक्ति है। और वो इस जगत में आकर के रूप गोस्वामी के रूप में जब साधन भजन करके दिखा रहे हैं, तो किस लिए दिखा रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, उनको क्या करने की आवश्यकता है। तो रागात्मिका जन है। तो कोई अगर तर्क दे कि भाई सखियां तो ऐसा नहीं करती है, हम क्यों करें, वो तो एकादशी नहीं रखते, हम क्यों रखें। इसलिए बता रहे हैं भाई रागात्मिका जन वो भी है, रागात्मिक जन रूप मंजरी भी है। पर रूप मंजरी इस जगत में आकर के रूप गोस्वामी के रूप में सब एकादशी व्रत भी रख रहे हैं, और हम उनके अनुगत्य में हैं, इसलिए हम भी वही साधन करेंगे जो उन्होंने किया है। इसलिए अगर इस भजन मार्ग में आगे बढ़ना है तो अवश्य ही बाहरी दृष्टिकोण से साधक के रूप में कठोर साधना करनी पड़ेगी। डोंट टेक इट इजी और डोंट ट्राई टू जंप बियॉन्ड। जो सुना है, जिसका अनुभूति है, जो गुरु वैष्णव से सुन रहे हैं, वहीं तक रखो। अपने मंडेन थॉट्स, उसमें अपने मनगढ़ंत विचारों में मत प्रवेश करना। जो गुरु वैष्णव से सुना है, जितना सुनना है उतना ही ध्यान होगा। धीरे धीरे हृदय में गुरुदेव कुछ प्रकाशित करेंगे तो करेंगे, जब करेंगे तब उसकी अनुभूति होगी, पर ऐसे आर्टिफिशियली नहीं। तो यही सब विचार इन 3 श्लोकों के द्वारा यहाँ पर चक्र ठाकुर पाद देते हैं। आगे मुनिचरी गोपियां, श्रुतिचरी गोपियों के बारे में गुरुदेव थोड़ा सा वर्णन करते हैं, वो हम कल सुनेंगे और फिर अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे, 12वें श्लोक में। कोई प्रश्न किसी का? एक प्रश्न माधवी दीदी का पेंडिंग है, वो मैं कल बताता हूँ क्योंकि समय अधिक हो गया। मैंने उस प्रश्न का उत्तर। राग और रति में कोई अंतर है? किसमें? राग और रति। रति या राग, अगर हम रागानुगा भक्ति या वृंदावन के
अंदर के विचार से देखेंगे तो अंतर नहीं है, परंतु अगर वृंदावन के बाहर जाएंगे या जो अभी परिपक्व नहीं हुए हैं तो वहां पर उनको राग को कभी कभार राग आवास या भाव आवास को भी राग रति के रूप में, रति आवास को भी कभार रति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। परंतु वृंदावन धाम के आंतरिक दृष्टिकोण से रति राग एक ही शब्द है। कृष्ण की तृष्णा, कृष्ण प्राप्ति की तृष्णा वही राग है और रति शब्द उसी के अनुरूप है। हिंदी तो ज्यादा आप अच्छे से जानते हैं, ये तो आप ज्यादा बता सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न जो जी, शाब्दिक अर्थ तो इनका दोनों का प्रेम ही है, दोनों का एक बस है। वही प्रेम ही। हाँ जी, जो एक प्रश्न है मैं कल उत्तर दूंगा। ऑल्दो मैंने जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा गुरुदर्शन, उनसे भी पूछा है, उन्होंने भी जवाब भेजा है एंड मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी थोड़ा डिटेल में मैं कल बताऊंगा, क्योंकि माधवी दीदी का प्रश्न था कि हमने गुरुदेव का मंजरी स्वरूप रमन मंजरी सुना है अभी तक, परंतु कल ग्रंथ में हमने नील मंजरी भी पढ़ा, तो नील मंजरी है, रमन मंजरी है, तो क्या है, क्यों है, कैसे है, थोड़ा सा इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा कल करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ कोई और प्रश्न that I can take with me for tomorrow? नहीं, तो फिर ठीक है। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना ध्यान से कथा सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और उत्तर देते हैं और सहायता कर रहे हैं मुझे भी इन विषयों को ठीक से समझने के लिए। इससे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, श्री समस्त मंजरी वृंद की जय, समस्त सखी वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री नवदीप मायापुर धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, निवास वृंद की जय, जगन्नाथ निवास वृंद की जय, श्री वृंदावन वृंद की जय, श्री निवास की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, सुभाग की जय, गुरु महाराज की जय, दूर नंदे हरि हरे हरे बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु समर्थ प्रभु विनोद कुमार प्रभु जी दंडवत प्रणाम, प्रभु जी दंडवत प्रणाम, नीतू दीदी, नीता दीदी, रेवती हरे दीदी, कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, रजनी दीदी दंडवत प्रणाम, रेवती दीदी एंड कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जय जय श्री राधे, नीतू दीदी, चिंतन प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु दंडवत प्रणाम। नंदे हरि हरि बोल, जय जय राधे श्याम सुंदर वृंदावन धाम की जय। जय का आरोप लगाया